अहमदपुर शर्किया चौक मुनीर शहीद के मुकाम पर पेंट की दुकान में आग लगने का मामला। रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड अमले की 1 घंटा ताखीर के बायस करोड़ों मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदे मान टीवी इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। चौक मुनीर शहीद पर अभी भी आग बुझाने की कोशिश जो है वो जारी है। ऐनी शाहिदीन जो मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आफ्ताब डार साहब, आग जिस तरह से कंट्रोल नहीं हो रही है, अभी भी 4 दुकानों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। इस हवाले से इंतहाई दुख के साथ और जो है ना ताजिर बिरादरी, जो हमारे दुकानदार भाई जिनके साथ ये इल्मिया अलमनाक वाक़या इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गुज़श्ता 2 घंटों से आगे का ये टाइम ले चुकी है, आग कंट्रोल में नहीं आ रही। इसमें मैं बरबला कहना चाहूँगा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से कि इसकी मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ज़िम्मेदार हमारी इंतज़ामिया है, क्योंकि जैसे ही आग शुरू हुई दुकानदारों ने भागना शुरू किया। हमने काले करने के बाद मोटरसाइकिल पे जो है ना दुकानदार भागे, फायर ब्रिगेड पे गए, उसके बाद जो है ना 112 के ऑफिस गए। लेकिन इंतहाई मायूस कौन बात जो है इंतज़ामी लेवल से कि कमो पेश 45 मिनट बाद इमदादी जो है ना वो मामलात शुरू हुए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आग की स्पीड क्या होती है। अगर ये अल्लाह का हुक्म होता और ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हमारे इदारे वाले, और ये 5 से 10 मिनटों में पहुंच जाते, तो मैं ईमानी कहता हूं कि ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, वो जो हमारे दुकानदार इस वक्त 3 से 4 करोड़ रुपए के माली नुकसान के नीचे आके मरने की हालत में पहुंच चुके हैं, इसका ईमानी तौर पर मैं कहता हूँ इसकी फ़कत और फ़कत हमारे इदारे जो है ना वो जिम्मेवार हैं। काश कि बल्दिया, फायर ब्रिगेड और 112 अगर ये रिप्लाई करती तो इस वक्त हम इस नैश पे ना पहुँचते। मैं हुकाम बाला से खासकर अपना मरियम साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ौरन से पहले इन दुकानदारों का जो नुकसान है वो हुकूमत पंजाब इनकी अदायगी करे। बहुत अच्छे जी, बहुत खूब अच्छी बात की है इन्होंने। ताजरों का नुकसान जो है वो उसकी भरपाई की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे जी? इस वक्त आग को कोशिश की जा रही है कंट्रोल करने की, लेकिन आग कंट्रोल नहीं हो रही, आग घरों तक भी पहुंच सकती है, खदशात जो है वो फैल रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़ा दिलखरेज वाक़या जी, इंतहाई अफसोस कहना पड़ता है कि इस टाइम आग पे भी काबू पाया नहीं जा रहा। काफ़ी हद तक इन्होंने आग बुझा ली है, लेकिन इनकी पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी में इन्हें आना चाहिए था। आधा घंटा लेट आने की वजह से अब मुलाकात, लोग कहते हैं घंटा लेट है, कुछ 40 से 45 मिनट के बाद आए हैं ये। खुद दुकानदार चल के गए हैं कि आ जाओ भाई इधर, वो पानी का इंतजाम करने, लेकिन बर वक्त टूल्स नहीं है, एक्टिव नहीं थी, ये भी एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से आग फैल गई। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कहेंगे भाई, इस तरह के नुकसान जब हो जाते हैं, शुक्र है ये तो जानी नुकसान नहीं होगा, माली हुआ है। अगर कोई जानी नुकसान भी होता, इतनी ताख़ीर होती तो फिर ज़्यादा मज़ीद नुकसान हो सकता था। इमरान भाई, मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए यहाँ पर, तो ये फायर ब्रिगेड वाले भी हैं, तो ये इधर के नहीं है, ये भावलपुर के हैं। अगर इतनी सहूलत हमारे अहमदपुर में हो जाए तो ये ऐसे वाक़ये जो है ना कभी नहीं होंगे। अगर ये 15 मिनट का काम था, 15 पे कॉल जो होती है या फायर ब्रिगेड पे कॉल होती है तो फ़ौरन एक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। ये हालात हैं जी, ये हमारी इंतज़ामिया है, ये हमारी बल्दिया है, ये हमारी रेस्क्यू है। ये तमाम तर इदारे आपको वैसे जो टिपिकल जो फ़ोटो सेशन की हद तक तो वर्किंग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इनकी ज़ीरो परफॉर्मेंस जो है वो हमें नज़र आई है जी। जी इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।